फ्रेंड्स हमारा पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें बताना है कि 4 टू द पावर n जो नंबर्स है, मतलब 4 की पावर n कौन से नंबर्स हो गए, n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हो गया 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 हो जाएगा n की वैल्यू 2 के लिए, n की वैल्यू 3 लेंगे तो 4 का क्यूब। तो ये जो नंबर्स है, क्या किसी वैल्यू n के लिए ये नंबर 0 से एंड होगा कि नहीं। तो 0 से कौन कौन से नंबर्स एंड होते हैं, 0 के बाद जो नंबर 0 से एंड होता है वो है 10, फिर है 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब जो नंबर 0 से एंड होते हैं, मतलब जिनके लास्ट में 0 आता है, वो ये नंबर हो गए। अब इनका जरा प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 0 का कुछ है नहीं, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हर वो नंबर जो 0 से एंड हो रहा है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज कॉमन है। क्या है वो कॉमन चीज, कि उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5, 2 एंड 5 सब में आता है। देखिए इसमें भी 2 एंड 5 है, इसमें भी 2 एंड 5 है, इसमें भी 2 एंड 5 है, इसमें भी 2 एंड 5 है। मतलब एक 2 और एक 5 आना जरूरी है, तभी जो नंबर है वो 0 से एंड होगा। तो बस अब हमें कोई भी नंबर दिया गया हो, हम बता सकते हैं कि वो 0 से एंड होगा कि नहीं। 4, बस 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 4 टू द पावर n मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 पावर n। इसको हम 2 का स्क्वायर की पावर n भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू n लिख सकते हैं यहाँ पे 2n। तो 4 टू द पावर n टाइप के जो नंबर है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है, लेकिन 5 एक भी नहीं है। तो ये नंबर किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से एंड नहीं होगा। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स of 4 to the power n does not have 5, it will not end with 0 for any value of n। n की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। पहले 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 6 क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। 2 3 जा 6। अब 3 ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3। दूसरा नंबर जो हमें दिया है वो है 20। 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में वही करेंगे हम। सबसे पहले नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 10 इज 20। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 5 जा 10। अब 5 ऑड नंबर है, अगला प्राइम नंबर बड़ा है 3, 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो अगला नंबर जो है हमारे पास प्राइम नंबर वो है 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जो 30 के नीचे है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर।
पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें 2 इंटू 3, इसमें 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो कॉमन इसमें सिर्फ एक 2 है, और उसका भी स्मॉलेस्ट पावर इसमें 2 का पावर है 1, इसमें 2 का पावर है 2, स्मॉलेस्ट है ये वाला, तो ये हो गया हमारा HCF। एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। ईच प्राइम फैक्टर मतलब दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब इसमें जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो इन सब की ग्रेटेस्ट पावर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, पहला प्राइम नंबर जो आ रहा है वो 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर जो दोनों को मिला के आ रहा है वो है, इसमें एक बार 2 आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 बार। फिर दूसरा प्राइम नंबर जो आ रहा है 3, 3 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा है, एक बार लिख देंगे। अगला प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व है वो है 5, 5 इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार है, तो ग्रेटेस्ट पावर 5 की हो गई 1, तो एक बार 5 आ जाएगा। तो HCF हो गया 2 और एलसीएम कितना हो गया, इसको हमेशा सॉल्व करके लिखना है, ऐसे ही लिख के नहीं छोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इज 60, ये आ गया हमारा एलसीएम 60 और HCF 2। वेरीफाई कर लेते हैं। हमें मालूम है अगर दो नंबर का एलसीएम और HCF निकालना है तो वो दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वेरीफाई कर लेते हैं। 6 इंटू 20 जो दो नंबर है, क्या वो HCF इंटू LCM है कि नहीं। 6 इंटू 20 हो गया 120, HCF कितना आया हमारा 2, LCM है हमारा 60, ये कितना हो गया 120। LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर LCM। पहले HCF निकालना है और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके हम LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर लेते हैं 96 और 404 का। 96 का प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 96, 96 इवन नंबर है, 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 4 जा 8, 2 8 जा 3। अगेन 48 इवन नंबर है, से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 24 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12। अगेन 12 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12। अगेन 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। 3 ऑड नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर बड़ा हमारे पास है 3, को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा। तो ये हो गए 96 के प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 96 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू एक बार आ रहा है हमारे पास 3, ये हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा नंबर हमारे पास है 404। अब 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 404 404 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 4, 202, 202 अगेन एन इवन नंबर है, ये आ जाएगा 101। 101 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 101 तो 1। 404 को हम लिख सकते हैं, 2 बार 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब हमें निकालना है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है
टू उसका स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 2 की पावर 2, ये आ गया HCF, दैट इज 2 का स्क्वायर इक्वल्स 4। और एलसीएम हमें मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय HCF, HCF है हमारे पास 4, ये आ जाएगा 96 इंटू 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 101, 96 इंटू 101 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ स्पेस में, 101 इंटू 96, ये हो जाएगा 1 जा 6, 6 0 0, 6 1 जा 6, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, ये आ गया हमारे पास 6 9 6 9, ये हो गया हमारा एलसीएम 9696। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, ये 3 नंबर दे रखे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान दीजिए, 3 नंबर अगर दे रखे हैं तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ये फॉर्मूला फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ 2 ही पॉजिटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है, इसको गलती से भी 3 में नहीं लगाना है। तो हम इसका एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 6 क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगला बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास 3 ही है। 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 72, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 72 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब 9 ऑड नंबर है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, अगला बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास 3, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो क्यों इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया है वो है 120, 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 120 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 0। 60 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 30 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15। अब 15 क्या है? ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगला बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास 3, तो 3 5 जा 15। अब 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स भी आ गए हमारे पास। 2 की पावर कितने बार 2 है? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 एक ही बार है, इंटू 5। तो ये तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें लिखना है एचसीएफ, बहुत आसान है। एचसीएफ क्या होता है? अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? इसमें 2 एक बार है, इसमें 2, इसमें भी 2 है, सब में 2 है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर, इसमें एक बार 2 है, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई ये वाली, 2 एक बार आ गया, इनटू अगला कॉमन फैक्टर है हमारे पास 3, 3 की स्मॉलेस्ट पावर, 3 की स्मॉलेस्ट पावर, इसमें एक बार है 3, इसमें पावर 2 है, इसमें भी एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स यही दो हैं, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे। तो ये हो गया एचसीएफ हमारा 2 3 जा 6। एलसीएम देख लेते हैं।
एलसीएम होगा जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका हाईएस्ट पावर। तो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पहला है 2, 2 का हाईएस्ट पावर किसमें है, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाईएस्ट पावर है 3। दूसरा प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर हो गया 2। अगला प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व है इन तीनों के फैक्टराइजेशन में वो है 5। 5 की ग्रेटेस्ट पावर, इसमें 5 है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें एक बार है, तो ग्रेटेस्ट पावर एक ही बार है, तो एक बार लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब दैट इज 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, ये कितना हो गया 360। ये आ गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएम। अगेन ये फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 3 नंबर दिए हैं, ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल। विद दिस हमारा चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1 to 4 सॉल्व हुआ।